रांची में बिहार के लोग भर गए हैं। यहाँ मारवाड़ी बस गए। रांची की जमीन दूसरे लोगों के हाथों में चली गई। आदिवासी कमजोर हो गए। इस कारण उनका शोषण हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का यह बयान एक अखबार में छपा है। इसके बाद से राज्य की सियासत समेत समाज में हलचल मच गया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया महागामा से कांग्रेस की ही विधायक दीपिका पांडे सिंह की सामने आई है। दीपिका ने खबर की उस अखबारी क्लिप को साझा करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की सोच हो सकती है, कांग्रेस की नहीं। ट्वीट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और झारखंड के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह को भी टैग किया गया है। उसके बाद भी ट्विटर में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। एक यूजर लिखते हैं, खुद आईपीएस बिहार कैडर से रहे, परिवार के सदस्य बिहार से, वित्त मंत्री है जिसमें राज्य के मारवाड़ी समाज का अहम योगदान रहता है अर्थव्यवस्था में, फिर भी गंदी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का समाज को बांटने वाला बयान शर्मनाक है। विवाद बढ़ते देख मंत्री जी आ गए मीडिया के सामने सफाई देने। फिर क्या था, उल्टा मीडिया वालों को ही कोसने लगे और कहा, मैं खुद बिहारी हूँ, ये तो पिछले सरकार का सब किया धरा है। बहरहाल अब देखना है कि मंत्री जी की ये सफाई वाले बयान से कितने लोग संतुष्ट होते हैं। आपने मेरा भाषण पढ़ा, सुना? नहीं, आप अखबार मत जाइए, वो लिखने वाला कलम आपके हाथ में जो मर्जी से लिखे। हाँ, मैंने कहा कि जब हम पढ़ते थे, आजकल किताबें नहीं मिलती होंगी, तो जब मैं पढ़ता था उस समय पढ़ा था कि देश में दो ऐसे शहर हैं जहां आदिवासी बसते हैं, है ना? एक है इम्फाल, दूसरा है रांची। मैंने कहा कि इम्फाल में अभी भी आदिवासी हैं, दूसरे लोग नहीं हैं, लेकिन रांची में आदिवासी आउटनंबर्ड हो गए हैं, दूसरे आके बस गए हैं, उनकी ज़मीन छीन लिए हैं। ये तो सच है, सच बोलने में कहाँ दिक्कत हमको है? राजनीति में है तो क्या मतलब हम झूठे बोलते रहे हैं? मैं सच बोलता हूँ बराबर। रांची में, रांची शहर, मैं बिहार झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, रांची शहर में आउटनंबर्ड हो गए हैं आदिवासी, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, बाहर से आकर के लोग बस गए। अब जैसे करम टोली हुआ, कटहल टोली हुआ, डंगरा टोली हुआ, टांगरा टेलू है, मधुकम हुआ, बनहौरा हुआ, ये सारे के सारे, नामकोम हुआ। नामकोम का अर्थ जानते हैं आप? मुंडारी शब्द है नामकोम। उसमें आया कि मैंने पाया, मैंने देखा, ये माने होता है। वो मुंडा गांव था प्योर। आज कहाँ मिलेगा मुंडा वहाँ पर? तो मैं अगर आकर के दूसरे लोग ज़मीन आदिवासी का मुंडा का ले लिए तो कहने वाला ये भी, कहने वाला गुनाह हो जाएगा। वो लोग गुनाह नहीं किए, कहने वाला गुनाहगार हो जाएगा कि मुंडा लोग की ज़मीन छीन गई। यही मैंने कहा, रांची के बारे में कहा। और मारवाड़ी, बिहारी, मैं तो खुद अपने को बिहारी मानता हूँ। आज के दिन में बिहार में जन्म लिया था, बिहार में पढ़ा, बिहार में नौकरी किया। बिहारी शब्द मेरे लिए अछूत नहीं है, हम उससे परहेज नहीं करते। मैं खुद कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बाहर जाता हूँ कि मैं बिहारी हूँ यार, बिहार में पढ़े। और हमारा जो जिस पर श्रद्धा रखते हैं हम, जिस गुरु पर, वो है महात्मा बुद्ध। वो बिहार में ही रह गए हैं। कभी कभी जाते हैं हम दर्शन करने के लिए उनका, बोध गया। तो मेरा मतलब किसी को उकसाना नहीं, कोई विद्रोह नहीं कराना। मैंने सच्चाई बोला कि रांची और इम्फाल में आदिवासी बसते थे, इम्फाल में आदिवासी हैं, रांची में आउटनंबर्ड हो गए, इनकी संख्या बहुत घट गई, इनकी ज़मीनें छीन गई। यही मैंने कहा। आदिवासी की ज़मीन छीनने का षड्यंत्र पिछली सरकार ने किया था। CNT एक्ट, SPT एक्ट में संशोधन लाकर। मैं भी पढ़ा लिखा आदिवासी हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। पढ़ लिख कर पढ़ा संशोधन को तब बोला मैंने लिया, और जगह जगह मीटिंग किया, आंदोलन शुरू कराया। ये पिछली सरकार के समय में ये कब्जा किए, पिछली सरकार के समय, सरकारों के समय में, बीजेपी, खुल के बोलता हूँ, बीजेपी का सरकार के समय में आदिवासियों की ज़मीन की लूट ज़्यादा हुई। हमारी सरकार साल भर से है, हम लूट नहीं होने देंगे आदिवासी की ज़मीन को। कानूनन जो होगा, सरकार का अधिग्रहण करना होगा वो करेगी, कानूनन जो होगा होगा। लेकिन जैसे कि करते हैं लोग, आकर के औने पने में खरीद लिए, बिना नियम है कि उसका, आदिवासी की ज़मीन खरीदने का, आदिवासी, SC ST OBC का, तीनों का नियम है CNT एक्ट और SPT एक्ट में कि DC के परमिशन से ही आप ज़मीन ले सकते हैं।
डीसी के परमिशन से ही ट्रांसफर हो सकता है। क्या यहाँ पर बसे हुए लोग डीसी के परमिशन लिए हैं? आप जाकर खोज लीजिए, रिसर्च का विषय है। हमारे समय में डीसी परमिशन देगा तो दूसरे लोग दे सकते हैं जमीन, डीसी परमिशन नहीं लगा तो नहीं ले सकते। कानून की रक्षा करेंगे हम लोग।